चलो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स जो है मेक द मोस्ट ऑफ एंड नथिंग टू डू विथ का यूज़। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, अंत तक देखें गाइस। स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आपको अगर इम्प्रूव करना है स्पोकन इंग्लिश, हमारे चैनल को प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत अच्छे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स, ऑल ग्रामर रूल्स हमारे इस वीडियो में मिलेगा। आइए दोस्तों, इसका मेक द मोस्ट ऑफ का मीनिंग देखते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है गाइस का पूरा फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना। हिंदी सेंस इस तरह आएगा। हम इसका स्ट्रक्चर में देखेंगे और इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसका इस्तेमाल करने का स्ट्रक्चर रहेगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक द मोस्ट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो गाइस, इसका ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। चलो गाइस, मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं एग्जांपल में। कब किस सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं? आज बहुत अच्छा दिन है, आज इसका बहुत अधिक लाभ उठाना चाहिए। It's very wonderful day today, we must make the most of it. It's very wonderful day today, we must make the most of it. आपके पास जो कुछ भी है आपको उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस सेंस में यूज़ करते हैं मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गाइस, यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। आप अपनी प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाना जानते हो। यू नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट। यू नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट। वो नहीं जानती कि अपनी सुंदरता का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं। शी डजंट नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी डजंट नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। हमें अपने गर्मियों का छुट्टी का अधिक लाभ उठाना चाहिए। We should make the most of summer vacation. We should make the most of summer vacation. डेली लाइफ में हम इस तरह का सेंटेंस जरूर बोलते हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। Don't make the most of his helplessness. Don't make the most of his helplessness. अपने अनुभव का अधिकतम लाभ उठाएं। Make the most of your experience. Make the most of your experience. उसकी मासूमियत का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज इनोसेंस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज इनोसेंस। होटल सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ होटल सर्विस। मेक द मोस्ट ऑफ होटल सर्विस। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ रहा है मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ किस तरह कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, डेली लाइफ में। ध्यान रखें और डेली प्रैक्टिस करें गाइस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश आएगा। हमें किसी का कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ एनीवन्स वीकनेस। वी शुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ एनीवन्स वीकनेस। आइए दोस्तों, एक और फ्रेज सीखते हैं जिसका मीनिंग होता है गाइस, और जिसको हम सीखने जा रहे हैं नथिंग टू डू विथ का यूज़। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, द फ्रेज नथिंग टू डू विथ इज यूज्ड एक्सप्रेस दैट समथिंग इज नॉट रिलेटेड, कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व विथ समथिंग एल्स। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है गाइज, का कोई संबंध नहीं होना और का कोई लेना देना नहीं होना। इस सेंस में इसका यूज होता है गाइज। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरा उसके साथ लेना देना नहीं है, इस चीज़ का मेरे साथ लेना देना नहीं है। इस सेंस में यूज़ होता है गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो नथिंग टू डू विथ का यूज़ करने का रूल होगा, शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रेजेंट में बोल लेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव और हैज़, उसके बाद में नथिंग टू डू विथ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। गाइस इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा उसके साथ संबंध नहीं था, मेरा बेटी का इस चीज़ से कोई लेने देने नहीं था, मेरे बेटे का इस क्राइम से कोई लेने देने नहीं था। इस सेंस में यूज कर सकते हैं गाइस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नथिंग टू डू विथ प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे गाइस। इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं।
इसका रूल होगा शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव प्लस नथिंग टू डू विथ प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे गाइज। विल हैव के बाद नथिंग टू डू विथ का यूज़ करेंगे तो गाइज किस तरह का सेंस बनेगा कि मेरा किसी के साथ फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं होगा, संबंध नहीं होगा सेंस में यूज़ करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए गाइज आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी है मेरे साथ उसका लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है कहने का लिए, जिसमें हम फर्स्ट में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में डोंट या डजंट रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है कि नहीं, प्रेजेंट में बनाएंगे तो उसके बाद में एनीथिंग रखेंगे गाइज। उधर फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था आपको, नथिंग टू डू विथ बताया था, राइट। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यूज करेंगे। पास में बनाएंगे तो गाइस पास में लेना देना नहीं था, संबंध नहीं था के सेंस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव प्लस एनीथिंग टू डू विथ रखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। एंड सेम वे सब्जेक्ट प्लस अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ रखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। फ्यूचर में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, पास्ट में भी बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। चलो अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करना। इंट्रोगेटिव किस तरह इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कर सकते हैं एनीथिंग टू डू विथ का यूज़ करके। शुरू में रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना हो तो डू या डज रखेंगे। आपको सभी को पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चंस करना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करना का हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव एनीथिंग टू डू विथ। अगर पास्ट में क्वेश्चंस करना हो तो फर्स्ट में डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव एनीथिंग टू डू विथ। चलो गाइस आप सीधा अब हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं। मेरी सफलता का उसकी असफलता से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है कहने के लिए माई सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज फेलियर। माई सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज फेलियर। ये मेरा डिसीजन है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। It's my decision, it has nothing to do with you. It's my decision, it has nothing to do with you. मुझे आपकी ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है कहने के लिए I don't have anything to do with your dress. I don't have anything to do with your dress. मौसम का हमारी योजनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं था, संबंध नहीं था कहने के लिए The weather had nothing to do with our plan. The weather had nothing to do with our plan. उसकी सक्सेस का परिवार की मदद से कोई लेना देना नहीं था, संबंध नहीं था। His success had nothing to do with family support. His success had nothing to do with family support. इस समस्या का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। This issue has nothing to do with me. This issue has nothing to do with me. माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक ना एक टाइम ये ज़रूर बोला होगा मेरा तुमसे कोई लेने देना नहीं है, संबंध नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। उसका उस डकैती से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ दैट रॉबरी। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ दैट रॉबरी। मेरा उस एक्सीडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विथ दैट एक्सीडेंट। I had nothing to do with that accident. I swear I had nothing to do with that accident. इस तरह कहते हैं ना गाइस। इस घटना का ड्राइवर की गलती से कोई संबंध नहीं है। This accident has nothing to do with the driver's mistake. This accident has nothing to do with the driver's mistake. इस विषय का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। This subject has nothing to do with me. This subject has nothing to do with me. तुम्हारी नौकरी इस प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। Your job has nothing to do with this project. Your job has nothing to do with this project. चलो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या इस घटना का आपकी योजना से कोई लेना देना नहीं है? Does this event has nothing to do with your plan? Does this event has nothing to do with your plan? क्या उसकी सफलता का तुम्हारी मदद से कोई लेना देना नहीं था? Did his success have nothing to do with your help? Did his success have nothing to do with your help? क्या इस निर्णय का कंपनी की नीति से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है?
Does this decision have nothing to do with company's policy? Does this decision have nothing to do with company's policy? क्या उसकी नौकरी जाने का प्रोजेक्ट की असफलता से कोई लेने देना नहीं था? Did his job lose have nothing to do with his project's failure? Did his job lose have nothing to do with his project's failure? क्या तुम्हारे निर्णय का उसकी रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है? Does your decision have nothing to do with his reaction? Does your decision have nothing to do with his reaction? I hope that guys I am able to make you understand guys. क्या इस समस्या का सरकार की नीतियों से कोई लेने देना नहीं है? Does this issue have nothing to do with the government's policies? Does this issue have nothing to do with the government's policies? क्या इस घटना का उसके खराब स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं था? Did this incident have nothing to do with his poor health? Did this incident have nothing to do with his poor health? कभी कभार इस टोन में भी हम इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं गाइस। आपको मैं नेचुरली और डेली लाइफ में जिस तरह बोलते हैं वो सुनाया आपको। फ्यूचर में यूज होने वाले सेंटेंस नथिंग टू डू विथ का यूज करके किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, चलो आइए देखते हैं गाइस। मुझे उस विवाद से कोई लेने देना नहीं होगा या संबंध नहीं होगा कहने के लिए गाइस, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ दैट कंट्रोवर्सी। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ दैट कंट्रोवर्सी। वो व्यक्ति इस योजना से कोई संबंध नहीं रखेगा। फ्यूचर में कहेंगे तो गाइस, ही विल हैव नथिंग टू डू विथ दिस प्लान। ही विल हैव नथिंग टू डू विथ दिस प्लान। उसने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेने देना नहीं होगा या संबंध नहीं होगा। ये कहने के लिए गाइस, he said that she would have nothing to do with this matter. He said that she would have nothing to do with this matter. My dear friends, अगर आपको would का यूज़ नहीं आता, all modal verbs का यूज़ नहीं आता, तो हम ज़रूर स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं इन द फ्यूचर में। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाते हैं तो ज़रूर आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपका नोटिफिकेशन मिलेगा गाइस। उस ऑर्गेनाइजेशन का इस अवैध काम से कोई लेना देना नहीं होगा। The organization will have nothing to do with this illegal act. The organization will have nothing to do with this illegal act. Well, my dear students, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। See you in the next video. तब तक के लिए विदा लेता हूँ गाइस। आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे गाइस, ज़रूर बनाएंगे। बाय बाय।